हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आचार्य सतीश अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरुजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि जीवन में बनी हुई हमारे अंदर कुछ भ्रांतियां, और वो भ्रांतियां भी क्या है कि ये जो समय चला हुआ है कि इसमें देव सभी सोए हुए हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। वो पहले समय में ऐसा हुआ था, कुछ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि अब जन्माष्टमी आने वाली है, भाद्र कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी। इसमें लोग सोचते हैं कि कृष्ण भगवान जी का जन्म होगा, लेकिन जन्म उनका कभी पहले हो चुका था। अब तो उनका हर वर्ष हम केवल जन्म उत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, जबकि उनका जन्म नहीं होने वाला, जन्म हो चुका था। ऐसी एक भ्रांति है कि देव सो चुके हैं। जब देव सो चुके हैं तो ये इतना पूजा पाठ का कार्य कैसे चला हुआ है। विष्णु भगवान जी, कभी एक बार विष्णु भगवान जी ने योग निद्रा में शयन किया था उस समय, लेकिन हर वर्ष ऐसा नहीं है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी जैसी आती है कि अब तो देव सो चुके हैं। जब देव सो चुके हैं तो इतनी पूजा कैसे हुई है, आप मुझे तनिक जवाब दीजिएगा। श्रावण शुक्ला छठ, कलिक जयंती, यानी कि इसी दिन कलिक भगवान का अवतार होना है। तो जब देव हर वर्ष सो जाते हैं तो फिर उनका अवतार कैसे होगा। भाद्र कृष्णा जन्माष्टमी, जब देव सो चुके हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे मानते हो आप लोग। अपितु वो जन्म नहीं, जन्मदिन है। विष्णु भगवान जी ने कभी शयन किया था, लेकिन वो हर वर्ष शयन नहीं करते। यदि देव सो चुके हैं तो फिर ये आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा में ये सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोगों ने किसकी की है। जब विष्णु भगवान जी सो चुके हैं तो उनके सोने के उपरांत आपने कथा की क्यों। भाद्र कृष्णा एकादशी, अजा एकादशी, इस दिन विष्णु भगवान जी की पूजा करने के उपरांत घर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति चाहता है इंसान। लेकिन जब देव सोए हुए हैं तो फिर यह विष्णु भगवान जी की पूजा की क्यों। भाद्र शुक्ला द्विज, वारह अवतार जयंती, जब देव सोए हुए हैं तो फिर इस जयंती का क्या तात्पर्य है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देव सोए हुए अब नहीं है, वो कभी एक बार विष्णु भगवान जी ने शयन किया था। यदि देव सोए हुए हैं तो आप लोग इतनी पूजा पाठ व्यर्थ में क्यों कर रहे हो। पद्मा एकादशी, वामन अवतार, जब देव सोए हुए हैं तो वामन भगवान का अवतार कैसे हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देव अपितु सोए हुए नहीं हैं, क्योंकि वैसे ही सारे त्योहार ऐसे ही चले हुए हैं। भाद्र शुक्ला चतुर्दशी जो आने वाली है, अनंत चतुर्दशी, जब देव सोए हुए हैं अर्थात विष्णु भगवान जी ही सोए हुए हैं, तो फिर अनंत चतुर्दशी के व्रत का क्या महत्व रह गया है। तनिक आप इस पर भी विचार कीजिएगा। 16 श्राद्ध के अंदर मुख्य विष्णु भगवान जी होते हैं। सभी हमारे पंडित जानते हैं कि जैसे ही श्राद्ध लगते हैं उनके अंदर विष्णु भगवान जी मुख्यतः रूप से होते हैं। जब देव सोए हुए हैं तो फिर विष्णु भगवान जी की मान्यता श्राद्ध के अंदर कैसे। जब गायत्री करते हैं, पितृ गायत्री करते हैं, तो वो सारा जप विष्णु भगवान जी को ही हम अर्पण करते हैं। लेकिन वे तो योग निद्रा में शयन किए हुए हैं, तो फिर आप ये पूजा कह की करते हो। इससे सिद्ध होता है कि विष्णु भगवान जी ने शयन अब किया ही नहीं, वो पहले किया था। सबसे बड़ी बात, जब कार्तिक शुक्ला एकादशी को विष्णु भगवान जी योग निद्रा से उठते हैं, तो दीपावली वाले दिन जो है वो नारायण की पूजा क्यों करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देव सोए हुए नहीं हैं, वो कभी एक बार सोए थे। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हर वर्ष तो कृष्ण भगवान जी का जन्म मानते हैं कि जन्म होया, अब जन्म हो गया, 12 बज गया, हाँ जी जन्म हो गया। जन्म पहले हुआ था, ये जन्मदिन है। एक बार योग निद्रा में विष्णु भगवान जी सोए थे, अपितु अब सोए हुए नहीं हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि ब्रह्म देवता की जैसे ही पलकें झपकी और यहाँ प्रलय हुई, यानी कि निद्रा में गए तो यहाँ पे प्रलय हुई, और जैसे ही पलक उठी, पलक उनकी खुली, तो यहाँ पर फिर सृष्टि का संचालन हो गया है। इसलिए कोई भी धर्म ग्रंथ हमारा ये सिद्ध नहीं करता कि विष्णु भगवान जी योग निद्रा में सोए हुए हैं।
हालांकि निश्चित है, मैं मानता हूं इस चीज को, यह लेख पद्म पुराण का है। पद्म पुराण में ऐसा लेख आता है, लेकिन वो एक बार का ही आता है। हर वर्ष विष्णु भगवान जी शयन नहीं करते, हर वर्ष कृष्ण जी का जन्म नहीं होता, हर वर्ष नरसिंह अवतार नहीं होता, हर वर्ष वामन अवतार नहीं होता, अपितु उनके जन्मदिन होते हैं, उनके ये उत्सव होते हैं। जय श्री राम। मैं मानता हूं कि मेरे इन शब्दों पर कुछ विद्वान लोग अवश्य चर्चा करेंगे। हर हर महादेव।